हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है टेली प्राइम की इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज से हम टेली प्राइम की ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप टेली प्राइम को जानेंगे। दोस्तों, इसी कड़ी में आज की पहली कक्षा में हम सीखेंगे कि टेली प्राइम में नई कंपनी कैसे बनाते हैं और कंपनी पर परिवर्तन कैसे करते हैं। उसके अलावा टॉप मेन्यू बार के बारे में भी हम कुछ जानकारियाँ देखेंगे। दोस्तों, जैसे ही हम टेली प्राइम चालू करते हैं तो सबसे पहले ये स्क्रीन हमारे सामने आती है। इसमें यदि हमारे पास लाइसेंसी टेली है, जिसका लाइसेंस हमने लिया हुआ है, तो ये ऑप्शन हमें दिखाई नहीं देंगे। लेकिन यदि हमने टेली को एजुकेशन मोड में चलाना चाहते हैं तो इस प्रकार की स्क्रीन हमारे सामने आएगी। यहाँ पर कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है, जिसके कारण हम एंटर करके या माउस से इस पर क्लिक करके हम आगे जा सकते हैं। इसके आगे जाने के बाद हमें इस प्रकार की कंपनियों की लिस्ट दिखाई देगी, जो कि हमारी टेली में पहले से बनी हुई है। यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है कि यहाँ पर जो डाटा हमें दिखाई दे रहा है वो टेली ERP 9 और टेली प्राइम दोनों के डाटा होते हैं। जहाँ पर माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा हुआ है वह डाटा टेली ERP 9 का होता है, और जिसमें माइग्रेशन नहीं दिया हुआ है वह डाटा टेली प्राइम का डाटा होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि एक बार टेली ERP की डाटा को यदि हमने टेली प्राइम में ओपन कर दिया तो दोबारा उसे टेली ERP 9 में ओपन नहीं किया जा सकता। इसके बारे में विस्तार से हम आगे की क्लासेस में जानेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कंपनी बनाना। कंपनी बनाने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट कंपनी। यहाँ पर जाके क्लिक करें या एंटर करने पर नई कंपनी बनाने का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने दिखाई देता है। दोस्तों, इस फॉर्म को भरने पर नई कंपनी बनाई जा सकती है। यहाँ पर सबसे पहले हम कंपनी का नाम लिखते हैं। जैसे मैं जो कंपनी बनाना चाहता हूँ उस कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड। उसके बाद कंपनी का एड्रेस टाइप करें। यहाँ पर हम एड्रेस को 2 या 2 से अधिक लाइनों में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर एंटर करने पर और लाइन बताया जा रहा है। यदि मैं और नई लाइन में एड्रेस लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ। यदि मैं नीचे जाना चाहता हूँ तो नीचे जाने के लिए एंटर बटन दबाएं। दोस्तों, यहाँ पर यदि हमें नीचे वाली लाइन में आना है तो उसके लिए एंटर बटन दबाया जाता है, और दोबारा यदि हमें ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए बैक स्पेस बटन का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूँ। स्टेट के सामने हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना होता है। जैसे हमारा स्टेट यहाँ पर छत्तीसगढ़ है तो CHH लिखने पर यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देता है, या केवल C लिखकर हम एरो की से भी नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करें। कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पिन नंबर डाल के एंटर करें। एंटर करने के बाद में टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस इत्यादि की जानकारी भर के यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म में आए। फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फॉर्म में हमें अपने वित्तीय वर्ष की पहली तारीख डालनी है। भारत में कोई भी वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक चलता है। जैसे मान लीजिए मेरा वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हो रहा है तो यह डेट मैं स्टार्ट में डालूंगा। उसके बाद बुक्स बिगनिंग फॉर्म में हम वह डेट डालते हैं जिस डेट में हमारी कंपनी में रिकॉर्ड चालू हो रहा है, अर्थात अकाउंटिंग कार्य हम जिस डेट से प्रारंभ कर रहे हैं वह डेट यहाँ पर डालते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मान के चलिए 1 जून 2020 से हम अपना कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो यहाँ पर तारीख 1 जून 2020 होगी। इसके बारे में हम आगे की कक्षाओं में चर्चा करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ने के लिए एंटर की दबाएं। जैसे ही हम एंटर की दबाते हैं तब हमारे सामने यह एक्सेप्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। यहाँ पर यदि हम कंपनी को बनाना चाहते हैं तो एक्सेप्ट करें, या कंपनी को नहीं बनाना चाहते, कोई जानकारी दोबारा भरना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करें या एन बटन दबाएं। एन बटन दबाने से हम दोबारा ABC कंपनी लिमिटेड की स्टार्टिंग लाइन में आ जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर एक शॉर्टकट आपको बताते हैं। यदि हम यहाँ से सबसे अंत में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ इंड बटन दबाएं, और स्टार्ट में जाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ होम बटन दबाएं। दोस्तों, टेली प्राइम पे हम जब कंपनी बनाते हैं तब हमें केवल बेसिक जानकारी भरने की आवश्यकता होती है। उसके अलावा यदि हम कोई अन्य जानकारी भी देना चाहते हैं तो F12 प्रेस करके
अन्य जानकारी भी दे सकते हैं, जैसे यूज़ टेलीवॉल्ट पासवर्ड देने के लिए, उसके बाद यूज़र एक्सेस कंट्रोल और एडिशनल डिटेल देने के लिए। इन सारे ऑप्शंस को हम आगे की क्लास में जानेंगे। जैसे ही हमारी कंपनी बन के तैयार होती है तो हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टेली का डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है। दोस्तों, इस पूरी स्क्रीन को गेटवे ऑफ टेली कहा जाता है। इस स्क्रीन को हम 4 प्रमुख भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग में टॉप मेन्यू बार दिखाई देता है, जिसमें कुछ प्रमुख मेन्यू जैसे कंपनी, डेटा, एक्सचेंज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प और गो टू बटन दिखाई देते हैं। उसके बाद राइट साइड में अलग अलग बटन दिखाई देते हैं। तीसरे भाग में कंपनी की सबसे प्रमुख जानकारी जैसे कंपनी का पीरियड, कंपनी का डेट, उसके अलावा कंपनी का नाम और कंपनी में अंतिम बार हमने वाउचर एंट्री कब किया है, ये सारी जानकारी हमें दिखाई देती है। और चौथे भाग में गेटवे ऑफ टेली से संबंधित कुछ प्रमुख ऑप्शन जैसे क्रिएट, अल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर इत्यादि हमें दिखाई देते हैं। कंपनी से संबंधित सभी बेसिक ऑप्शन को देखने के लिए हम कंपनी मेन्यू पर जाकर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से अल्टर की बटन दबाते हैं। दोस्तों, कीबोर्ड से अल्टर के बटन दबाने और कंपनी बटन पर क्लिक करने से हमें ये ऑप्शन दिखाई देते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है क्रिएट। यदि हम कोई नई कंपनी दोबारा बनाना चाहते हैं तो क्रिएट कंपनी पर क्लिक करके दोबारा नई कंपनी बना सकते हैं। उसके बाद अल्टर, यदि हम वर्तमान में खुली हुई कंपनी पर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो अल्टर पर जाकर परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे हम इस बार अल्टर पर क्लिक करते हैं तो हमें जो पहले से खुली हुई ABC कंपनी है वहाँ पर जाके हम कोई भी परिवर्तन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस, वेबसाइट इत्यादि हम दे सकते हैं। उसके बाद कंट्रोल A बटन से एक्सेप्ट करें या एंटर बटन दबाकर भी एक्सेप्ट हम कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट कंपनी में जाकर हम पहले से बनी हुई किसी दूसरी कंपनी को खोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक कंपनी है एडवांस GST, हम उसको खोलते हैं। उसके बाद हम एक और कंपनी खोलना चाहते हैं तो सेलेक्ट पे जाकर क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से अल्टर F3 बटन दबाकर भी हम कोई कंपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंपनी है इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस नाम की कंपनी हम ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी 3 कंपनियाँ खुली हुई है, जैसे ABC लिमिटेड कंपनी, एडवांस GST कंपनी और इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस कंपनी। दोस्तों, तीनों ही कंपनियां यहाँ पर खुली हुई है, परंतु हमारा काम अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर चल रहा है। यहाँ पर जो कंपनी हमें दिखाई देती है वह एक्टिव कंपनी होती है। यदि हम ABC लिमिटेड कंपनी पर काम करना चाहते हैं तो ABC लिमिटेड कंपनी पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक्टिव कंपनी ABC लिमिटेड कंपनी आ जाती है। अब यदि हम कोई डेटा एंट्री करेंगे तो वह ABC लिमिटेड कंपनी पर होगी। उसके बाद यदि हम एडवांस GST कंपनी पे काम करना चाहते हैं तो उस कंपनी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक एडवांस GST कंपनी एक्टिव हो जाती है। यहाँ पर हम एडवांस GST कंपनी पर भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, इसका शॉर्टकट F3 है। यहाँ पर आप देखिए चेंज दिया हुआ है। चेंज पर जाकर या कीबोर्ड से F3 बटन दबाकर हम किसी भी कंपनी में आ सकते हैं या सिंपल माउस से क्लिक करके भी हम यहाँ पर कंपनी को चेंज कर सकते हैं। खुली हुई कंपनी को बंद करने के लिए कंपनी में जाकर शट पर क्लिक करें या कीबोर्ड से कंट्रोल F3 दबाएं। शट पर क्लिक करने से हमें खुली हुई तीनों कंपनी दिखाई देती है। जिस भी कंपनी को हमें बंद करना है उस पर जाकर एंटर बटन दबाएं। दोबारा दूसरी कंपनी को बंद करने के लिए फिर से वही शॉर्टकट है, कंपनी में जाकर शट पर क्लिक करें या कंट्रोल F3 दबाएं। उसके बाद जैसे मैं एडवांस GST कंपनी को बंद करना चाहता हूं तो वहां पर जाकर एंटर करूंगा। इससे जो कंपनी मैं बंद करना चाहता था वो दोनों कंपनी बंद हो चुकी है। अब हमारे पास एक ही कंपनी खुली हुई है, ABC लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, यदि आप टैली को स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और याद रखिए, दिए गए प्रैक्टिस को आप जब तक बार बार नहीं करेंगे तब तक आप इसमें मास्टर नहीं बन सकते। इसलिए कोई भी प्रैक्टिस जो दिया जाता है उसे बार बार टैली में प्रैक्टिस करें, तभी आप उसमें अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।